शुक्रिया। हजरत से वकार नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, दरबार आलिया वाल्टन शरीफ, दरबार आलिया मराड़ा शरीफ, हजरत से वकार फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली, हजरत साहबजादा वाला शान पीर सैयद मोहम्मद ज़ीशान अल मुश्तबा शाह साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया आप तशरीफ़ फरमा हुए। दिल की अथाह गहराइयों से शाह साहब को क़िबला आलम को मैं खुशामदीद कहूँगा। तमाम अहबाब खूबसूरत आसन अंदाज में नारा बुलंद फरमें, फूलों की पत्तियां जरा मेहरबानी फरमा दें, काफ़ी है। सत बिस्मिल्लाह जी आए ना, बस करो भाई, बस ठीक। इधर परे पीछे अल्लाह अकबर। जी जी बिस्मिल्लाह जनाब, बिला तखीर जनाब। मैं आज की महफिल की सदारत व क़यादत और सियादत फरमाने पर हजरत फ़ख्र सादात आले नबी औलाद अली हजरत पीर सैयद मोहम्मद ज़ीशान अल मुश्तबा शाह साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया आपको खुशामदीद कहूँगा। तमाम अहबाब से गुजारिश है अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखिए। अलहाज मोहम्मद रफ़ीक से कादरी साहब को आपने समात फरमाया। बिला तख़ीर में दावत सुखन देने वाला हूँ। भाई जी बंद कर दो, बच्चा सुता है, जरा एहसास कर लो। गर्मी है, थोड़ी जी पीछे हो जाओ भाई, यार बच्चा सुता है ना, मेहरबानी करो। सामने आ जाओ, इधर आ जाओ। हजरत साहब इधर उठ के इधर आ जाओ, मेरी जान इधर आ जाओ, मेहरबानी फरमाओ, ख्याल करो ना, इधर आ जाओ। अली भाई तुसी ऊपर आ जाओ, लैके ऊपर आ जाओ, शाबाश बैठे रहें। बिस्मिल्लाह। हजरत सी वकार अज दी महफिल दे सोने जो मेहमान खतीब दिल पजीर मुकर्रर निशान फसीहुल लिसान अजीम नुक्तादान तर्जमान मज़हब हक़ अहले सुन्नत व जमात फ़िक्र रज़ा के अजीम दाई नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत भरी महफिल के वो हसीन हमारे मेहमान जो फ़कीर के तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान हो या दुनिया को कोई भी कोना हो, किबला का अंदाज़े बयान दिलों में उतर जाता है। मैंने तो यूरोप यूके तक आपकी मोहब्बतों की तासीर देखी है। अल्लाह इनका साया तादिर हमारे सरों पे सलामत रखे। हजूर करीब नवाज दात अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के शहर हसीन से तशरीफ लाने वाले हमारे मेहमान मुबल्लग सलाम शेर अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, हौली हौली बोलो, जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सला के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम सदर महफिल पीर तरीक़त आली मर्तबत मखदूम अहले सुन्नत सियादत माब हज़रत किबला पीर साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम,
मोहतरम नकीब महफिल, मुंतज़मीन महफिल, शुरकाए तकरीब मुक़द्दस, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस मालिक ने हमें रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की पाक महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह ताला हम सब की बाअदब हाज़री को कबूल फरमाए। मोहतरम मोहम्मद नवाज साहिब की किस्मत में साल के बाद ये पाक महफिल सजाना आती है। अल्लाह पाक रसूलुल्लाह अलैहि सलाम के नामे नामी इसमें गिरामी का सदका अपने फजल से कमी कोताही को माफ़ फरमाकर कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में इज्जतों का सबब बनाए। हज़रात मुहतरम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस मालिक ने हमें अपने उस महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया जो तमाम नबियों के इमाम भी हैं, सरदार भी हैं। और मैं और आप इस बात से अच्छी तरह बाखबर हैं कि अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को लाजवाब सूरत और बेमिसाल सीरत अता फरमाई। आका करीम की सूरत पाक का हुस्न भी लाजवाब, सीरत पाक का हुस्न भी लाजवाब। हम तो उम्मती हैं, आका के नौकर हैं। आपके जो जानी दुश्मन थे उन्हें भी इस बात का एहसास था कि आका जैसा सूरत में भी सोना कोई नहीं, सीरत में भी सोना कोई नहीं। रसूलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम की सूरत में इतना हुस्न कि अपने तो अपने बेगाने भी सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रहें। और सीरत में इतना हुस्न था, कायनात का सबसे बड़ा बदबख्त शख्स अबू जहल भी ये कहा करता था कि मोहम्मद ने कभी झूठ नहीं बोला। जिनकी सूरत और सीरत को सारे बेऐब मानते थे। और मैं घटिया लोगों का हवाला क्यों दूं, आका की सूरत के हवाले से इतना ही काफी है कि बनाने वाला खुदा बनाकर मुस्तफा की सूरत की कसमें फरमाए। और सीरत के हवाले से इतना ही काफी है कि खाले के मोहम्मद अरबी ला अमरों का कहकर मोहम्मद अरबी की सारी जिंदगानी की कसम फरमाए। अल्लाह ने बता दिया बेऐब सूरत, बेऐब सीरत। हमारे यहां एक रिवाज है, और जो जिहालत का जुमला आम हो जाए हम उसको फिर कहते हैं कि नहीं बड़ा मुतवातिर चला आ रहा है। लोग कहते हैं जी बेऐब जात तो फकत अल्लाह की है। मैं बड़े प्यार से कहने लगा हूं, उस बेऐब रब ने मोहम्मद अरबी को बेऐब पैदा किया। रसूलुल्लाह की जात में भी कोई ऐब नहीं, हर ऐब से पाक, सीरत हो या सूरत, हर ऐब से पाक। मैं इससे अगली बात अर्ज करने लगा हूं। यह क्या बात हुई कि रात दिन हम आका की सूरत को बयान करें और सादत है, और सीरत को भी बेऐब माने, आका से गुलामी का दावा भी करें, लेकिन कभी कभी अपने गिरबान में झांकना चाहिए, क्या उस सूरत और सीरत का नूर हमारी सूरत और सीरत में भी आया है? 6 घंटे महफिल नात में
और महफिल मिलाद में यह कहते हुए गुजर जाए कि आका जैसा कोई नहीं, और हम कस्में उठा उठा के कहें कि आका के गुलाम बने हैं तो रंग लग गया है हमें। कोई बंदा पूछ ले हुजूर वो रंग नजर तो नहीं आया? आपको किसने गलतफहमी में मुब्तला कर दिया है कि रंग लगा हुआ है? कहा यह आपको किसने है? हर स्कूल की वर्दी होती है और हर महकमे का अपना अपना लिबास होता है। अगर तू गुलामाने मोहम्मद में से है तो गुलामी रसूल वाली वर्दी कहां रखाया है? मैं बड़े दुख से यह बात कह रहा हूं और अपने सुन्नियों से कह रहा हूं। मैं अपने अहले सुन्नत का खतीब हूं, तनकीद नहीं कर रहा, दावत दे रहा हूं। मेरे समय भी यहां से लेकर वहां तक हर किसी का दावा है, और जिसका यह दावा नहीं वो मुसलमान ही नहीं, कि अल्लाह ने हुजूर के चेहरे जैसा चेहरा पैदा ही कोई नहीं किया। जो आका के चेहरे पर कह सकता हो सुभान अल्लाह, वो ऊंची आवाज से कहे। बड़ी मादरत के साथ स्टेज वालों से भी गुजारिश करूंगा, हुजूर आप भी कह सकते हैं सुभान अल्लाह। सरकार के चेहरे जैसा चेहरा रब ने पैदा ही नहीं किया। मैं किबला पीर साहब की तवज्जो से उलमा की ताईद के साथ कहने लगा हूं, वो जोड़े मुबारक जो सरकार के कदमैन शरीफैन से लगे, उनका नक्श बनाकर तो हम दस्तार पे सजाते हैं। और मैं इस पर तनकीद नहीं कर रहा, सर पे रखने को जो मिल जाए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मैं तनकीद नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, सलाम उनको जो आका की नालैन मुबारक हैं, मुकद्दसैन मुअम्बरैन के नक्श को अपनी दस्तार की जीनत बनाते हैं, अपने दिल पर लगाते हैं। लेकिन हुजूर एक छोटा सा मेरा आपसे सवाल है, आपने महसूस करके जवाब देना है। जो जोड़े कदमैन से लगे उन जोड़ों की मिसाल को और नक्श को हम सर पे लगाएं, और जो दाढ़ी मुबारक चेहरे पे सजे। वाह 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 वाह। मुझे पता है आपका मिजाज साथ नहीं देगा, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नालैन कदमों के नीचे और दाढ़ी मुबारक मेरे नबी के चेहरे पर। मैं आपसे शिकवा नहीं कर रहा, मुझे डर लगता है कि जब हम इसे कटवा के और मुंडवा के नाली में फेंक रहे होते हैं, उस वक्त मुस्तफा देख नहीं रहे होते कि मेरे उम्मतियों तुमने अपना मुंह देखा, मुझ मोहम्मद का मुंह ना देखा। चेहरा आका का सोना और शक्ल किसी और के मुताबिक। मैं पहले नात में आने वालों, मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, मैं तनकीद वाला मौलवी नहीं हूं। अगर दाढ़ी मुबारक हुस्न न होती कभी हुसैन के चेहरे पे न होती। अगर ये दाढ़ी हुस्न न होती कभी हसन के चेहरे पे न होती। अगर ये दाढ़ी मुबारक हुस्न न होती मौला अली के चेहरे पे न होती, सिद्दीक़ अकबर के चेहरे पे न होती, और अगर ये दाढ़ी हुस्न न होती तो कभी मोहम्मद अरबी के चेहरे पे न होती। मैं मौलवी हूं, नात खां आएंगे, नवाज भाई ने महफिल सजाई है, सारी रात हम कहते रहेंगे और जिंदगी भर कहेंगे कि आका जैसा सोना कोई नहीं। और हम में से हर बंदा दावा करता है कि हम हुजूर के गुलाम हैं और गुलामी ने हमें रंग लगा दिया है। अल्लाह के बंदो, ये बात करते वक्त थोड़ा सा तो अपने जाहिर को सजा लो, बातिन तो अल्लाह फेरेगा। मुझे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की बयान करता एक बात याद आई। वो कहते हैं मजनू जा रहा था और उसने देखा कि कोई बंदा हिरन को पकड़ के जबा कर रहा है। उसने कहा यार हिरन को छोड़ दो, 200 दुम्बे देता हूं, उनको जबा कर डालो, हिरन छोड़ दो। और मजनू बड़ी शय था, इमाम हसन का दोस्त था, और ये मजनू होने का लंगर इसे आले मोहम्मद से मिला है। इमाम हसन पाक ने इसे कहा था आंता मजनून, और ऐसा लंगर मिला कि इसका नाम लोगों को याद ना रहा, हसन का ऐलान याद रहा। मुकद्दर वाला बंदा है। मैं तो मजनू को इसलिए भी सलाम करता हूं कि इसके बाप का रखा हुआ नाम जमाना भूल गया, जिस नाम से इमाम हसन ने याद किया जमाने को
याद है। मजनू ने कहा, उसने कहा कि यार ये दुम्बा, ये हिरन छोड़ दो और 200 दुम्बा मैं देता हूं, सभा कर दो। उसे कहा कि तू पागल का पागल ही है, 200 जान मरवाएगा और एक को बचाएगा? हरन की एक जान है, 200 दुम्बा कुर्बान कराएगा। मजनू ने कहा, पागल खुद हो, समझते मुझे हो? हिरन की आंखें मिलती हैं मेरी लैला की आंखों से। मैं ये चाहता हूं कि 200 दुम्बा कट जाए पर ये हिरन बच जाए। मुझे हिरन से गर्ज नहीं, इसकी आंखों की तशबीह से गर्ज है। और इस पर जो बुजुर्गों ने नतीजा निकाला वो ये है, अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं, मजनू लैला से इतना प्यार नहीं करता जितना खुदा मुस्तफा से प्यार करता है। ऐ लोगों, अपने चेहरों पर मेरे आका की सुन्नत सजा लो, कयामत के दिन अल्लाह तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा, मुस्तफा का मुंह देखेगा। और मैं चूंकि आप हजरात में अपने इज्तिमा में हूं, कोई गैरों में नहीं हूं। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के 1,24,000 या कमो बेश जितने सहाबा थे, कोई एक बंदा खड़ा होकर मुझे बता दे उनमें से कोई एक सहाबी ऐसा हो जिसके चेहरे पर आका की सुन्नत ना हो। अब आज इस पर आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें मौजें नहीं ना लगती, इसमें कुछ करना पड़ता है। और साड़ियां तो मौजा ही लगियां ने, कुछ करें ना करें हम आशिक। ये झूठ हम कब तक बोलेंगे, कब तक ये चलेगा? खुदा को गवाह बना के कह रहा हूं, सहाबा से बड़ा मुस्तफा का आशिक चश्मे फलक ने देखा ही नहीं है। वो जुबान के भी आशिक थे, किरदार के भी आशिक थे। आप अगर इस बात पर सुभान अल्लाह कह लें तो मैं अगली बात करता हूं, वगरना मुझे आपके खिलाफ मिजाज खामखा मैं आपको क्यों तकलीफ दूं। तमाम सहाबाए किराम के चेहरों पर दाढ़ी मुबारक और यहां से लेकर वहां तक मेरा सबसे ये सवाल है, कोई माई का लाल खड़ा होके मुझे उस सहाबी का नाम बता दे जो आशिक भी हो और नमाज ना पढ़ता हो। इस पर भी कह लें सुभान अल्लाह, कुछ नहीं हो चला। मैं इससे अगली बात आपको बताने लगा हूं, हमने तो जन्नत जेब में डाली हुई है भाई। टाफियां महंगी हो गई हैं, जन्नत सस्ती हो गई है। जिसका जी चाहता है अब्बे की समझ के बांट रहा है। और मैं हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेने लगा हूं। पहले उनका तारुफ सुन ले। तारुफ मैंने क्या करवाना है, उस्मान गनी की शान में 2-4 जुमले सुन ले। मैं आका के उस सहाबी का नाम ले रहा हूं जिसने बार बार अपने नबी से जन्नत खरीद के लिए। ऊंची आवाज से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान। और ये मेरे नबी का अपना मिजाज है, वो जन्नत कभी फ्री बांटते हैं कभी बेचते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर को फ्री दे दी, जनाबे उमर को फ्री दे दी, मौला अली को फ्री दे दी, सैयदा ज़हरा पाक को जन्नत की औरतों का सरदारा बनाया फ्री, हसनैन करीमैन को जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया फ्री, और हजरत उस्मान गनी को बेची। या रसूल अल्लाह, फ्री वंडदियां वेचन लग जाते हो। फरमाया मैं सब कुछ जानने वाला नबी हाँ, जे मैं फ्री वंडा तो सहाबा ले जान, लोग आखन के मुफ्त लभदी पई सी तां लै लईए, किहड़े कोई वेचते पैसे। हुजूर ने फरमाया मैं वेचांगा भी सही ताकि लोगों को पता चल जाए जन्नत दा मालिक के मुस्तफा, फ्री वंडे मुस्तफा दी मर्जी, वेचे मुस्तफा दी मर्जी। हजरत उस्मान गनी ने खरीदी और हजरत उस्मान गनी के बारे में सरकार ने फरमाया लिकुल्ले नबिय्यिन रफीकुन व रफीकी यानी फिल जन्नत उस्मान। हर नबी का जन्नत में साथी है, मेरा जन्नत में साथी उस्मान गनी है। और मैं उस हजरत सैयदना उस्मान गनी की बात कर रहा हूं जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला यदखुलन्नल जन्नता बिशफाअत उस्मान 70 अल्फन रजुलन कुल्लुहुम कद इस्तौजबत लहुमुन नार औ कमा काल। फरमाया 70,000 पक्के जहन्नमी उस्मान गनी की सिफारिश से अल्लाह जन्नत में भेजेगा। ऊंची आवाज से कहिए सुभान अल्लाह।
उस्मान गनी वो जिनके जन्नती होने का ऐलान कुरान ने किया। उस्मान गनी वो जिनके जन्नती होने का ऐलान मुस्तफा की जुबान ने किया। ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। और हजरत उस्मान गनी वो जिन्होंने हुजूर से जन्नत खरीदी। और हजरत उस्मान गनी वो कि 70,000 जहन्नमी जिनकी सिफारिश से जन्नत में जाएगा, वो उस्मान गनी खुद किस शान के मालिक होंगे। 70,000 जहन्नमी जन्नत में जाएगा उनकी सिफारिश से। उनकी अपनी हालत क्या थी? जब कभी कब्र का जिक्र आता, हजरत उस्मान गनी रोना शुरू हो जाते। हत्ता यबुल्ला लिहयतहू, यहां तक कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। मैं हजरत उस्मान गनी की बात कर रहा हूं, जिनके जन्नती होने का जिक्र कुरान में, मुस्तफा के फरमान में। बल्कि मैं अगली बात कह देना चाहता हूं, मैं उस उस्मान गनी की बात कर रहा हूं ईमान की हालत में, जो उसका चेहरा देख ले उसे भी जहन्नम की आग हाथ में लगा सके। कब्र का जिक्र आता तो हजरत उस्मान गनी की आंखों में आंसू जारी हो जाते। इतना पक्के जन्नती। पूछा गया हुजूर, जब कभी कब्र का जिक्र आता है तो आप रोना शुरू कर देते हैं, आप तो जन्नती हैं। फरमाया जब कब्र का जिक्र आता है तो मुझे आका का फरमान याद आ जाता है। सरकार ने फरमाया था कब्र आखिरत की मनाजिल में से पहली मंजिल है। जो कब्र में कामयाब होगा वो हशर में भी कामयाब होगा। रोता इसलिए हो कि मौला मुझ उस्मान को कब्र में कामयाबी अता कर देना। पता नहीं गोजरा के सुन्नियों आपका ज़ौक़ क्या हो। मैं पीर साहब की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, उसे आशिक नहीं कहते जिसे कब्र का खौफ न रहे। और खौफ कब्र से कमीने नहीं रोते, नगीने रोते हैं। खौफ खुदा के आंसू बदनसीब आंखों से नहीं बहते। जिन आंखों को खुदा पसंद करता है वही खौफ खुदा में रोती है। आइए मैं एक उस जात का हवाला दूं, कायनात जिन्हें मौलाए कायनात सैयदना अली अल मुर्तजा कहती है। सैयदा दे मुरीद होके, वैसे सुन्नी होके जो अली के नाम पर ना बोले उसका भी अल्लाह वारिस है। मैं मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली अल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहल करीम की बात करने लगा हूं। और बिला शक व शुबा जो कायनात ईमान के भी अमीर हैं और कायनात विलायत के भी अमीर हैं। अगर मौला कायनात का अपना ये अमल ना होता मैं कभी बयान ना करता। मैं हल्फन ये बात कह रहा हूं, मेरी जुबान चल जाए अगर मैं ये बयान करता, इसलिए कि मेरा नजरिया ही कुछ और है। मेरा नजरिया तो ये है जो अली का नाम लेता है उसका जिस्म भी गुनाहों से पाक हो जाता है। अगर आपकी तबीयत अच्छी हो तो ऊंची आवाज से कह लें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं सरकार ने फरमाया हुब्बु अली के याकुलु सुरूर कमा यताकुलु नारुल हतब। फरमाया जिस तरह लकड़ियों को जला देती है, अली का प्यार गुनाहों को खत्म कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने आप को चेक करें, मौला अली का नाम सुन के किसकी तबीयत में खुशी आई है। और मैं चूंकि बड़ा सीधा साधा किस्म का मौलवी हूं, मुनाफकत करना मुझे नहीं आती। शायद कोई कहे कि मेरे सर पर इतना बड़ी दस्तार है, मेरे जिस्म पर इतना बड़ा जुब्बा है, मेरे पास इल्म की इतना बड़ी सनद है, शेखुल हदीस कहलाए, शेखुल तफसीर कहलाए, मुहक्किक कहलाए, मुहद्दिस कहलाए, डॉक्टर कहलाए, प्रोफेसर कहलाए, स्कॉलर कहलाए, जो मर्जी बला कहलाए, अगर अली का नाम सुन के उसके माथे का बलम फ्यूज हो जाए तो समझो बेईमान बैठा है। अली का नाम सुन के खुश हो जाए तो समझो मोहम्मद का गुलाम बैठा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, मजहब हक अहले सुन्नत व जमात।
आप में से जो बंदा मौला अली का नौकर है जरा हाथ खड़ा करके बोले। ये मैंने वैसे ही कहा है, ये वैसे ही कहा है। वो सुन्नी हो ही नहीं सकता जो अली का नौकर ना हो, वो सुन्नी नहीं हो सकता, कोई और बला होगी। लोगों की अपनी अपनी पसंदें हैं। मैं हैरान इस बात पे हूं, इनके मदरसे को 500 रुपया कोई दे दे तो पूरा साल उसकी तारीफ करते हैं। अली के बच्चों ने तो कुर्बान होकर तो तक दीन पहुंचाया है। अली बर्दाश्त नहीं होता, बेईमान होने के लिए अली से जलना काफी है और मोमिन रहने के लिए अली से प्यार करना काफी है। मौला अली का मुकद्दर ही वावा है। और मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस पाक याद आई। सरकार ने फरमाया अगर अली पैदा ना होते तो मैं फातिमा का निकाह किससे करता। वैसे आप में से जो सैयदा ज़हरा के नाम पर ना बोले, जो सैयदा ज़हरा के नाम पर ना बोले, मैं उसे बंदा ही नहीं समझता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो सैयदा ज़हरा का नौकर है हाथ खड़ा करके बोले, हाथ खड़ा करके। और उलमा की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूं, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम में अल्लाह ने असर रखा है। जो प्यार से ले और जो प्यार से सुन ले अल्लाह जहन्नम की आग हराम कर देता है। उलमा ने तो बड़ा मजा लिया है। खुदा की कसम कुछ लोग होते हैं हदीस पढ़ते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। ये हदीस कि फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा है। उलमा ने यहां पर बड़े मजे लिए और मैं सबसे पहला हवाला इमामुल हरमैन सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का देने लगा हूं। आपने फरमाया ला उफद्दिलु अहदन अला क़दाति रसूल, लोगों फातिमा नबी के जिस्म का हिस्सा है। ना मैं कायनात में मुस्तफा जैसा किसी को समझता हूं, ना ज़हरा जैसा किसी को समझता हूं। कायनात में मुस्तफा भी एक है। आप में से जिनको समझ आई हो वो ऊंची आवाज से बोलें। कायनात में मोहम्मद मुस्तफा भी एक है और कायनात में सैयदा ज़हरा भी एक है। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती साहिब तफसीर मजहरी वो कहते हैं कि सैयदा ज़हरा के जिस्म रसूल होने का तकाज़ा ये है कि अंबिया के बाद कायनात में कोई ज़हरा के मुकाबले का है ही नहीं। मुझे तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हकीमुल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान, उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उलमा यहां बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उलमा ने बड़ी लंबी चौड़ी बहसें की हैं कि खवातीन में अफजल कौन है, और इकबाल भी वाह कलंदर है। उसने कहा बड़ा टिल लगा कि सैयदा मरियम की बात करते हो ना, तो पहले मेरे नाल मुक्को के हजरत मरियम की फजीलत की वजह क्या है। इकबाल ने दो टोक बात की। उसने कहा एक ही वजह है ना कि हजरत ईसा की मां है, बस मुक्का कम, हजरत ईसा की मां बस, और सैयदा ज़हरा। ऊंची आवाज से बोले फिर मैं अगली बात करूंगा। सैयदा ज़हरा, इकबाल से पूछा आप बताएं, उन्होंने कहा सैयदा ज़हरा नबियों के सरदार की बेटी है, वलियों के सरदार की बाना है और शहीदों के सरदार की मां है। और ये तो उलमा ने मसला लिखा है कि जमीन का जो हिस्सा रसूलुल्लाह के जिस्म पाक को अब भी चूम रहा है, ये काबे से अफजल है, ये जन्नत से अफजल है, ये अर्श से अफजल है। आपके नजदीक जी, आपके नजदीक अगर ये बात आपको समझ आई हो तो सुभान अल्लाह कहें, वगरना बिल्कुल ना कहें। जमीन का वो हिस्सा जो मेरे आका के जिस्म को चूम रहा है, चाहे वो कदमों को चूमे, चाहे वो घुटनों को चूमे, आका के
पूरे बदन पाक को जमीन का जो हिस्सा चूम रहा है वो जन्नत, अर्श और काबे और कुर्सी से भी अफजल है। इस पर उलमा ने बड़ी मजे की बात लिखी, आप भी सुन लें। जमीन का जो हिस्सा का नबी पाक के पाक जिस्म को चूम रहा है, काबे, जन्नत, अर्श और कुर्सी से अफजल है। जमीन का हिस्सा जिस्म मुस्तफा से लगे तो वो काबे और अर्श से अफजल हो जाए, और सैयदा ज़हरा नबी के जिस्म से लगी नहीं, नबी के जिस्म से बनी है। अब मेरा उन्वान कहीं और चला गया, कोई बात नहीं, कहीं नहीं गया, असली उन्वान है सैयदा ज़हरा पाक। अगर मौला अली ना होते तो ज़हरा पाक का कुछ कोई ना होता। इफ्तिखार रिजवी भाई, मैं बड़ा सादा जुमला कह के आगे गुजरना चाहता हूं। अली और ज़हरा की शान में बड़ा सादा जुमला। अरे क्या कहना अलीउल मुर्तजा का, और क्या कहना सैयदा ज़हरा का। रब ने मुर्तजा को ज़हरा के लिए बनाया और ज़हरा को मुर्तजा के लिए बनाया। हजरत मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तजा कर्रमल्लाह वजहुल करीम। मैं वलियों के बादशाह की बात कर रहा हूं, इमाम की बात, उम्मत के पीर की बात, नबी के वीर की बात। जब पिछली रात का वक्त होता, हुजूर मौला कायनात अपनी दाढ़ी मुबारक पर हाथ रखते और दाढ़ी पर हाथ रख कर कहते, आह आह आह। ये आह आह क्या थी? खौफ खुदा की आह। और जो अगले जुमले हैं मैं वो अरबी के पढ़ देता हूं, तर्जुमा आप कर लें। किल्लतुज़्ज़ाद, बौदुस्सफर, वहशतुत्तरीक। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, कब कभी तारी हो जाती है। मौला अली कहते थे, या अल्लाह मेरे पास आखिरत की तैयारी पूरी नहीं है। इसे आज भी कहते हैं किल्लतुज़्ज़ात। या अल्लाह मैं तैयारी नहीं कर सका। बहुत सफर, सफर बड़ा लंबा है। वहशतुत तरीक, रास्ता अजनबी है। ये कौन? मौला कायनात रो रहे हैं और मैं खुदा को गवाह बना के कह रहा हूं, अली का नाम आखिरत की तैयारी है, अली का प्यार आखिरत की तैयारी है। मौला कायनात से कोई पूछे, हुजूर ये रात को तहज्जुद के वक्त दाढ़ी पर हाथ रख के लंबी लंबी आहें भर के रोना और ये कहना तैयारी नहीं कर सका, रास्ता लंबा है, अजनबी है। हजरत मौला अली का एक जवाब होगा, जितना किसी के दिल में इश्क होता है उतना ही खौफ खुदा का दूर होता है। आज हमने अपनी जिंदगी में संवारा क्या और सुधारा क्या? क्या मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, सरकार की सूरत और सीरत के हुस्न का रिजल्ट क्या निकला? ना फरमानों को खुदा का फरमाबरदार बनाया, मुशरिकों को मोमिन बनाया। कायनात में कितना लोग संवरे, मुस्तफा की तालीम का सदका संवरे। और मुझे दुख से कहना पड़ रहा है, हमें आका की सूरत याद है और सीरत के चंद बाप भी याद है। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, बात खत्म। तो सीरत को अपनाएगा कौन? मुझे सारे बंदे यहां से लेकर वहां तक जवाब दें। सरकार की सूरत सोनी, सरकार की सीरत तो सरकार का पैगाम, निजाम। सारे बोलो आप क्यों ढीले हो गए? निजाम। तो हमने निजाम और पैगाम के साथ क्या किया हुआ है? कुछ तबलीग का अंदाज भी बड़ा बदला है, अल्लाह माफ करे। तकरीर होती है, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, और लोग इतना डरते हैं, अजान होती रहती है, मस्जिद में कोई नहीं आता। कहते हैं डरो 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 डरो, बस डरो। डर गए, इतना अजान हुई, मस्जिद में नहीं जाना, अल्लाह जब्बार है, कहार है, डरते। मैंने कहा नहीं, हमें सूफिया के मानने वाले, आओ जरा मैं सैयदों की मौजूदगी में, उलमा की मौजूदगी में और अंदाज आपको बताऊं। मैं कहता हूं
अल्लाह से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि डर लगने लग जाए कहीं प्यारा रब रूठ ना जाए। देखें कि बिला ज़ीशान मुज्तबा साहब तशरीफ फरमा है, आप इनसे भी डरते हैं, लेकिन क्यों? प्यार की वजह से। यार इतना सोना पीर है, इतना शफकत करता है, मोहब्बत करते हैं, इतना मोहब्बत वाले, यार कोई गलती ना हो जाए तो कहीं वो नाराज ना हो जाए। मैं कहता हूं डरता बंदा ऐसे क्यों से भी है, प्यार से थोड़ा डरता है। और उससे तो इसलिए डरता है कि मुसीबत कहीं गले ना पड़ जाए, और पीर से इसलिए डरते हैं यार इतना शफकत करने वाले पीर नाराज ना हो जाए। मैं कहता हूं खुदा के बंदो, और रब का पहले प्यार देखो, फिर कहो इतना प्यार करने वाला कहीं नाराज ना हो जाए। और मैं आपको बताऊं रब हमसे कितना प्यार करता है, आप सुन लेंगे इस बात को। हमारे यहाँ पता रिजवी साहब बात क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम है, अभी सुन्नी कहेंगे नारा तकबीर, नारा रिसालत, रब के नाम पे जल्दी को बोलता ही नहीं। क्यों नहीं? हमने रब का तारफ ये करवाया हुआ है, उसकी पकड़ बड़ी सख्त है, हड्डियां पसलियां तोड़ देगा बस। और हुजूर के हवाले से जी कब्र में बचाएंगे, पुल सिरात पे बचाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मेरी इस तकरीर को कोई तनकीद ना समझे, वगरना खुद बेईमान होगा। बचाएंगे आका कब्र में, पुल सिरात से पार भी लगाएंगे, हौजे कौसर भी पिलाएंगे, आका नामे अमाल को भी पूरा करेंगे, हमें छुड़वाएंगे भी सही। लेकिन मैं एक और जुमला कहने लगा हूं, यहां से लेकर वहां तक बैठे हुए अगर मचल ना जाए मैं खिताबत छोड़ दूंगा। मौलाना मसला ये है, आका कब्र में बचाएंगे, आका पुल सिरात से पार लगाएंगे, जामे कौसर पिलाएंगे, खुदा के अजाब से बचाएंगे। जरा इसको यूं ना कह दें, इतनी करम फरमाने वाला मोहम्मद जिसने अता किया है वो रब है। अब भी आपका जी नहीं चाह सुभान अल्लाह कहने को। आइए मुझे एक बात बताइए, बंदा एक मर्तबा कहे या अल्लाह, रब कितने मर्तबा जवाब देता है? 70 मर्तबा। आप सारे कह लें या अल्लाह या अल्लाह, अल्लाह कितने मर्तबा जवाब देता है? उलमा बैठे हैं, अल्लाह फरमाता है लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे में मौजूद हूं, बता क्या चाहिए, क्या चाहिए मुझे, एक बात बताएं जल्दी जल्दी। मैं पुकारूं एक मर्तबा, वो 70 मर्तबा जवाब दे। प्यार मुझे ज्यादा है या उसे ज्यादा है? खुदा बर्बाद करे उन मुबल्लिगीन को जिन्होंने डरा डरा के मार दिया। डरो डरो डरो, मैंने कहा प्यार करो, हमें एक मर्तबा पुकारे, वो 70 मर्तबा जवाब दे। कसम लगे उसे जिसकी जुबान हो और वो सुभान अल्लाह ना कहे। हम ही में ऐसे होते हैं और बड़े डंगर बन जाते हैं, वजीर आला बन जाए, कोई वजीर आजम बन जाए, सुबह से लेकर जोर तक धक्के खाती है पुलिस बेचारी, फोर्स, साहब आ रहे हैं, साहब आ रहे हैं। साहब जब फिरौन की तरह गुजरते हैं वो सलूट मारते हैं, किसी का जवाब देने को जी नहीं चाहता। मैंने कहा ये बदबख्त जो तेरे वोटों से मुंतखब हुआ, तूने 10 घंटे लगाए इसके इस्तिकबाल की तैयारी के लिए, तेरे सलूट का जवाब ना दे सका, इसकी कमीनगी दे, खुदा की करीबी दे। गुनहगार बंदा कहे या अल्लाह और वो 70 मर्तबा जवाब दे। आप सुभान अल्लाह कहें, मैं अगली बात जो कहने लगा हूं दिल ना कहे सुभान अल्लाह, मैं तकरीर छोड़ दूंगा। मैं कोई बेनिस्बता खतीब नहीं हूं कि खिताबत को रोलता फिरूं। मेरा सवाल यह है कि मेरे जैसा गुनहगार या अल्लाह कहे तो रब 70 मर्तबा जवाब दे। या अल्लाह जो ना बोले दे तो जरूर करम करे। चलो जिदा जिदा रब गए हो हाथ चौक के बोलो, हाथ चौक के बोलो, ऊंची बोलो, अल्लाह की शान से भी बोलिया करो। इफ्तिखार रिजवी भाई, मैं कहूं या अल्लाह वो 70 मर्तबा जवाब दे, आप कहें या अल्लाह वो 70 मर्तबा जवाब दे, कोई और पुकारे वो 70 मर्तबा जवाब दे। मेरा जुमला सुनिए, अगर हम जैसा उम्मती पुकारे तो वो 70 मर्तबा जवाब देता है। खुदा ही जानता है जब मोहम्मद या अल्लाह कहते होंगे तो क्या होता होगा। मेरा बड़ा करीम रब है, बड़ा मेहरबान रब है।
बड़ा गफूर रब है, गाफिर रब है, गफार रब है, सत्तार रब है। आइए जरा नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार व इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिन्नहार लियतूबा मुसीउन लैल। औ कमा काल, रात होती है अल्लाह रहमत का हाथ बढ़ा देता है। ओ दिन को गुनाह करने वाले अभी अभी तौबा कर ले ताकि रात तेरे गुनाह ना देखे, मैं तुझे बख्श दूं। आप कह सकते हैं सुभान अल्लाह, तो ऊंची आवाज से कहें। व इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिन्नहार, दिन का आगाज हुआ, रब ने रहमत का हाथ फिर बढ़ाया। रात की तारीकी में जुर्म करने वाले तौबा कर ले ताकि दिन के शुरू में मैं तुझे बख्श दूं। तेरी रात हो तो तू बख्शा हुआ हो, तेरा दिन हो तो तू बख्शा हुआ हो। मुझे एक बात बताएं जरा जल्दी जल्दी, मैंने खिताब कहीं लंबा ही ना हो जाए। मुजरिम को जल्दी होती है माफी मांगने की या बख्शने वाले को? किसी का चलान हो जाए, चलान छुड़ाने की जल्दी, किसी की दुकान सील हो जाए टैक्स न देने की वजह से, क्योंकि दुकान ही सील होती है ना, फैक्ट्रियां तो सील ही ना होती। सील हो जाए, वो कहते हैं जल्दी करो यार, ये सील हो गई है, इसे छुड़ाओ। अजीब बात है, हमेशा मुजरिमों को जल्दी होती है कि अदालत बरी करे। और मेरी तरफ देखो, उस करीम रब के काम जुर्म तू करे और वो कहे आओ बख्शो। मैं इसे रुक के एक मजा लेना चाहता हूं। मैं कभी ये मजा भी लिया करें, सुबह को हाथ बढ़ाया, रात को हाथ बढ़ाया, तुझे ख्याल ना आया। मुझे ख्याल ना आया, तू नियाज़मंद हो के गाफिल रहा और बेनियाज हाथ बढ़ाता रहा। इसे रहमत कहते हैं। मुजरिम मैं हूं और बख्शने की जल्दी उसकी रहमत को है। जरा कुरान की आयत एक साथ पढ़ दूं, इजाजत दें तो फिर पढ़ दूं। अब मैं इस बात से तो रहा कि हदीस को आयत कह जाऊं। कुरान में अल्लाह कहता है सारे इला मगफिरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नह। अल्लाह कहता है जल्दी जल्दी आओ। या अल्लाह किधर? फरमाया गुनाह बख्शवा के जन्नत ले लो। या अल्लाह जड़ा बोले जो तो जरूर करम करे। आप गए वाल्टन शरीफ, ऐलान हो गया कि पीर साहब का हुक्म है लंगर खा लो। जो अंदर गया लंगर ना मिला। उन्होंने कहा अली नवाज डंडी मारी हूं, कह रहा था तो पीर साहब का हुक्म है लंगर आगे है ही कोई नहीं। तो वो कहेंगे लैंड बनाओ अभी आ रहा है। पीर साहब बुलाएंगे तो खाली नहीं भेजेंगे। पीर साहब किबला और लंगर को वाल्टन शरीफ रहने दे। अब आयत पे गौर करें, गुनाहगारों को अल्लाह कह रहा है जल्दी आओ। या अल्लाह किधर है? फरमाया आओ मैं तुम्हें बख्शूं और जन्नत दूं। अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, अगर इस तरह खुदा की रहमत पे बोलते हैं तो तुम में तकरीर करनी जायज नहीं है। अल्लाह कहता है जल्दी आओ मैं तुम्हें बख्शूं, जल्दी आओ बख्शूं। ओ गुनाहगारों आओ मैं तुम्हें बख्शूं। मैं अल्लाह की कसम उठा कर कहने लगा हूं, अभी तो मैं तमहीदी कलिमात कह रहा हूं, आप झूम जाएंगे। मैंने कहा या अल्लाह सुबह हुई तूने रहमत का हाथ बढ़ाया, रात हुई तूने रहमत का हाथ बढ़ाया, फिर बुलाया गुनाहगारों आओ बख्शूं, आओ बख्शूं, आओ बख्शूं। जुर्म हमारे हैं और बख्शने की जल्दी तेरी रहमत को है। फरमाया तू ही पागल हो गया है, तुझसे प्यार ना होता तो मैं तुझे हाथों से क्यों बनाता। अल्लाह ने इंसान को हाथों से बनाया है, कुदरत के हाथों से, अपने हाथों से बनाया। और अगला जुमला कह दूं, या अल्लाह मुझे गाफिल, और तू बुला बुला के कह रहा है आओ बख्शूं, आओ बख्शूं, आओ बख्शूं, आओ बख्शूं। फरमाया जब मेरे मोहम्मद की आंखों से आंसू जारी होते हैं मैं तेरे गुनाह नहीं देखता, मोहम्मद की दुआ देखता। सुबह उसकी रहमत ने आवाज दी,
रात को उसकी रहमत ने आवाज दी और हम फिर सोए रहे। रब्बे कायनात ने तहज्जुद के वक्त पहले आसमान पर उस खालिक ने फिर कहा, है कोई मांगने वाला दूं? सुभान अल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता कह लें, लेकिन उतने कह लें जो खुदा की रहमत के मुहताज हो, बाकी कोई ना कहे। फिर भी नसीबों वाले जागे, अल्लाह ने माह रमजान दे दिया। इधर चांद तुलू होगा, ईद उल फित्र के चांद के नजर आने, और पूरी रात अल्लाह की रहमत पुकारती रहती, है कोई मांगने वाला दूं? जो मांगोगे दूंगा। रमजान शरीफ भी तुसी फिर ना जागे। अल्लाह ने फरमाया चलो, सुबह भी आवाज दी, रात भी दी, तुसी गाफिल हो। मैं 15 शाबान दी सारी रात रख दूंगा, मांगो, जिस हिस्से में मांगोगे बख्श दूंगा, जब मांगोगे बख्श दूंगा। अच्छा, मुझे अब ईमानदारी से बताएं, जो इतना रहमत के बहाने हमें अता कर रहा है, उसको अगर हमसे प्यार नहीं है तो इतना करम नवाजी किस बात की? चलें इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यार से वजाहत फरमाई, वो वजाहत सुनिए। सरकार ने फरमाया, सहाबा क्या कोई मां इस बात को पसंद करेगी कि उसके सामने उसकी औलाद को जलते हुए तंदूर में डाला जाए? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, कोई मां पसंद नहीं करेगी। और हमारे यहाँ तो रिजवी भाई बड़ा अजीब रिवाज है, हुजूर की नात छुड़ा के लोग मां की तारीफ सुनते हैं, ताकि मां का बेड़ा भी घर को, औलाद का भी साथ। ऐसी मां तो पैदा ही ना होती जो नबी की नात खत्म करवाए। मां की बख्शिश करवानी है तो मां के लिए नबी की नात सुन लेना एक और। और नात खां भी कमाल के हैं, नात वहीं छोड़ देते हैं, अम्मा को शुरू हो जाते हैं। अम्मा की शान सुन ले जी, मैं मां की अजमत को सलाम करता हूं, लेकिन आका की नात छोड़कर मनकबत सुनना, नात मुकम्मल होने दे तो बाप में मनकबत सुन लेना। कायनात के सारे रिश्ते मुस्तफा पर कुर्बान। आप में से जिनका मूड हो वो ऊंची आवाज से बोले सुभान अल्लाह। जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता, खुदा मुस्तफा भी उससे राजी नहीं है अपनी जगह, लेकिन हुजूर की नात क्यों छुड़ाई जाए? सरकार ने फरमाया, क्या कोई माँ इस बात को पसंद करेगी कि उसकी औलाद को जलती हुई आग में डाला जाए? सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, कोई मां इस बात को पसंद नहीं करेगी। अब मेरे नबी का जवाब सुनिए। फरमाया, सहाबा, मां औलाद से इतना प्यार नहीं करती जितना रब अपने बंदों से प्यार करता है। इतना प्यार करने वाले रब से हमें प्यार ही भूल गया। हमने क्या मोहब्बत का तकादा पूरा किया? हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, मैं फरिश्तों को तुम्हारी रोजी देकर भेजता हूं। हर रोज रोजाना वो रोजी लेकर आते हैं हमारी। करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ये सब यहां के तमाशे हैं, रोजी रोजाना आती है। अगर किसी को यकीन हो ना रोजाना रब देता है तो उसे कोई जरूरत नहीं है कि मेरे अकाउंट में जमा कराओ। रोजी रोजाना अल्लाह देता है और रोजाना आती है। फरिश्ते रात को जाते हैं, अल्लाह फरमाता है, जिन बंदों के लिए मैंने रोजी भेजी थी उन्होंने जवाब में क्या भेजा है? फरिश्ते कहते हैं, नाफरमानी, गलतियां, गुनाह। अल्लाह फरमाता है, मेरा हौसला देखो, हलीमी देखो, मैं रोटी बंद नहीं करता। रात को तुम्हारे जुर्म आते हैं, सुबह फिर रोटी भेज देता हूं। चलें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा बैतुल्लाह शरीफ के पास बैठा है और बैतुल्लाह शरीफ को देख के कह रहा है, या अल्लाह, तुझे बैतुल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे, बैतुल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे, मेरे आका पास से गुजरे। सरकार ने अपने पांव मुबारक के अंगूठे से उसको हिलाया, हिला के क्या कह रहा है तू? उसने कहा, हुजूर, अल्लाह को कह रहा हूं, तुझे बैतुल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे। सुनिए, पता है मेरे नबी ने क्या फरमाया? वो बंदा है खुदा रब को बैतुल्लाह का वास्ता क्यों दे रहा है? रब को ये कहना, या अल्लाह, तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा, तुझे इस रिश्ते का वास्ता मुझे माफ कर दे। महफिल मिलाद में बंदा है और उसे रिश्ते का एहसास ही ना हो। बंदे और रब का कोई रिश्ता नहीं। आका है इसलिए कि बंदे और खुदा में जो रिश्ता टूट चुका था, मोहम्मद ने वो रिश्ता छोड़ दिया। तू बंदा बन जाए और क्या चाहिए?
फरमाया अपना वास्ता दे, अपना वास्ता दे। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं इस बात पर? बंदा होना बड़ी शय है अगर कोई बंदा हो तो। फरमाया अपना वास्ता दे। और अल्लामा साहब आपकी तवज्जो चाहिए, और मैं हजरत किबला पीर साहब की मौजूदगी में ये जुमला कहना चाहता हूं। रिजवी भाई, मैं बड़े दुख से कह रहा हूं, लोग उस काबे की इज्जत करते हैं जो खलील ने बनाया है, और उस इंसान का दिल तोड़ते हैं जिसे रब्बे जलील ने पैदा किया है। इंसान का दिल दुखा रहा है, काबे के तवाफ कर रहा है। और याद रखो, काबा उसका घर है, पर वो रहता मोमिन के दिल में है। कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल खुदा का अर्श है। और मेरे पाक नबी ने फरमाया था, बैतुल्लाह तू बड़ी इज्जतों का हामिल है, इब्ने माजा की हदीस है, लेकिन याद रख मेरे मोमिन गुलाम की इज्जत अल्लाह की बारगाह में तुझसे भी ज्यादा है। आइए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की तरफ ले जाना चाहता हूं। आज बंदे को खुदा से अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए। रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह दा ना हौले हौले लवो, सारे ना लो, शायद चलान ना हो जाए थोड़ा। रिज़्क़ कौन देता है? ऊंची बोले। इज्जत कौन देता है? माल कौन देता है? जमीन किसकी? आसमान किसका? ये जो सांस दिए हैं ये किसने दिए हैं? अल्लाह के बंदे, जिसके ना चाहने के अलावा तू एक पल नहीं जी सकता, उस मालिक के साथ तेरा रिश्ता क्या रह गया है? खाता उसका है, पीता उसका है, रहता तो उसकी जमीन पर है। 5 मर्तबा मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह, और ये मुअज्जिन नहीं कह रहा होता, ये खुदा का नुमाइंदा बुला रहा होता है। हम मस्जिदें कितना आबाद करते हैं, और फिर पूछ लें गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। माशाअल्लाह, 5 टाइम दी अजान कबूल नहीं, मरण का बड़ा शौक है। मुमताज कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उसकी अजमत को सलाम। उसका तो मैं नाम लेता हूं, मुझे पहले ही पसीना आया हुआ है, बाद में तो वैसे पसीना आए। अरे वो तो नबी पे जान दे गया, और तू मोहम्मद की आंखों की ठंडक के लिए 5 वक्त मस्जिद में ना जा सका। तू मुमताज कादरी का क्या लगता है? यहां मैं बैठा हूं, अभी मैं बात करूं, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जो अपने आप को हुसैनी ना कहलाए। मेरे समय वो तो बेगैरत होगा जो हुसैन का नौकर ना कहलाए। लेकिन क्या मैं ये पूछ सकता हूं, हुसैन कुत्ता कटा के सजदे में सर कटाए, और तुझे कभी सजदा याद ही ना आए, तू हुसैन का क्या लगता है? हमने इश्क की एक मोहर जेब में रखी हुई है, जिस चीज पे जी चाहता है लगा देते हैं। ये लो इश्क रसूल की मोहर है। इश्क वो है जो आका की बारगाह में कबूल हो। ये धोखा मेरे साथ हो सकता है, तेरे साथ हो सकता है, मुस्तफा की बारगाह में ये धोखा नहीं चल सकता। वहां तो कांपते हैं। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, चश्मे फलक ने मोहम्मद अरबी के उशाक देते हैं, तो या सहाबा की सूरत में, या अहले बैत की सूरत में, या हुजूर की उम्मत के वलीयों की सूरत में। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक देहाती बंदा आया था, ये भी सहाबी, और आपको सवाल से समझ लग जाएगी कि वाकई देहाती था। उसने आकर सवाल किया, और सवाल सुनिए, मैं युहासिबुल खल्क़ यौमल क़ियामा। उस बंदे ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये बताएं, कयामत के दिन मखलूक का हिसाब कौन लेगा? है पेंडू वाला सवाल के नहीं? यहां कोई पेंडू से मुराद और ना ले, बेईमान हो जाएगा। अगर पेंडू से ये मुराद ले कि पेंडू अनपढ़ होते हैं, लानत उस पढ़े लिखे पर जो मुस्तफा के चेहरा देखने वाले को अनपढ़ समझे। कायनात की किसी किताब में वो इल्म नहीं मिलता जो चेहरा मुस्तफा के दीदार में इल्म मिलता। किताबें वो इल्म नहीं देती जो रूहे यार की जियारत इल्म देती है। हजारों साल
घुटने टेक के पढ़ने वाले को वो कुछ नहीं मिलता जो रुख रसूल को देखने वाले को अल्लाह अदा कर देता है। उसने मेरे नबी से आकर पूछा, मैं युहासिबुल खल्क, जाते जाते पता नहीं आपका ज़ौक़ हो ना हो, मेरा तो मैं तो कह दूं, हजरत सैयदना अमीर उमर का हवाला भी दे दूं। हजरत उमर पाक कहते हैं, अगर हशर के दिन ऐलान हो सारी दुनिया बख्शी गई, एक बंदा पकड़ा गया, फरमाते हैं मैं समझूंगा मैं हूं। आप हजरत उमर के बारे में नहीं जानते? इतना बड़े बंदे की मैंने बात किया जिसके नाम से शैतान डरता है। ऊंची आवाज से बोलिए, जो मेरे नबी की मुराद है। और उनका ऐलान सुनिए, फरमाया अगर ऐलान हो सारी दुनिया बख्शी गई, एक पकड़ा गया, तो फरमाते हैं मैं समझूंगा मैं हूं। और अगर ये ऐलान हो कि सारी दुनिया पकड़ी गई और एक बख्शा गया, फरमाते हैं मैं समझूंगा मैं हूं। हजरत उमर आपकी अजमत के सदके, आपकी अजमत को सलाम, पकड़े जाने का ऐलान हो तो आप कहते हैं मैं, और बख्शे जाने का ऐलान हो तो आप कहते हैं मैं। फरमाया मैं नबी का सहाबी हूं, तुम्हें बता रहा हूं, ईमान नाम ही इस बात का है कि खौफ और उम्मीद के दरमियान रहे बंदा, अमलों को देखे तो डरने लग जाए, उसके कर्म को देखे तो बख्शिश की उम्मीद करने लग जाए। मोमिन उसे नहीं कहते जिसे डर ही कोई ना हो, और मोमिन उसे भी नहीं कहते जो ना उम्मीद हो जाए। हम डरते भी हैं, उम्मीद भी करते हैं। माशाअल्लाह, आप में से जिसका ये नजरिया हो वो बोले। डरते भी हैं। ये देखो ना, 15 शाबान की रात आ रही है, बड़े लोग हैं जागते हैं। मैं एक जगह तकरीर करने गया तो पीर साहब, मुझे एक बंदे ने कहा कि हमारे मौलवी साहब ने कहा है कि 200 रकातें पढ़े। मौलवी बादशाह मखलूक है, जेड़े 5 नमाजा नहीं पढ़ते, एक रात 200 रकात पढ़ाओ ताकि अगले साल तक मसीते कोई ना पढ़े। मुझे कहने लगा जी आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा हर इमाम को बेहतर पता है उसकी कौम की सजा क्या है। 200 रकात, 200 रकात। अल्लाह के बंदे आ गए मस्जिद में, मौलवी तू कुछ माफ कर, इनसे इतना बैठ के ना निकलवा के मस्जिद देख के डर जाए। मुझे कहने लगे मौलवी साहब आप कोई बात बताएं। मैंने कहा मैं आपको एक बात बताऊं, दिल की हजूरी से एक सजदा ही तेरी बख्शिश के लिए काफी है। कहते मालिक मुजरिम हूं, तेरे इस वादे पर आया हूं कि तू आज की रात रद्द नहीं करता। मैं मोहम्मद का वसीला देके पिछलों की माफी मांगता हूं, आइंदा न करने का वादा करता हूं। तेरे लब हिलना बंद नहीं होंगे, खालिक पहले माफ कर दे। अल्लाह कोई बैठ के निकलवा के नहीं माफ करता, तेरा डरना ही तौबा है। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्ते जिगर, इमाम हुसैन के पोते। और पता है इमाम बाकिर सोने कितना थे? जितना सोने थे मैं वो बात बता दूं आपको। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमाम बाकिर की जियारत करने जाते, बार बार जाते। किसी ने कहा हजरत आप इमाम बाकिर की जियारत करने इतना जाते हैं, खैरियत है? फरमाया जब आका के दीदार की तड़प तड़पाती है, इमाम बाकिर की जियारत करने चला जाता हूं, चेहरा इमाम बाकिर का देखता हूं, प्यास मोहम्मद के दीदार की बन जाती है। मैं उस इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला की बात कर रहा हूं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हुजूर के सहाबी हैं, सरकार की बारगाह में गए और आका की बारगाह में इमाम हुसैन पाक हुजूर की गोद में थे। फरमाया जाबिर मेरे इस बेटे का बेटा होगा अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उसका बेटा होगा मोहम्मद, तेरी उससे मुलाकात होगी, मुझ मोहम्मद का सलाम कह देना। आप में से जिसको समझ नहीं आई वो ना बोले, बाकी तो कहते सुभान अल्लाह। लोग पता नहीं किस गैब को रोते हैं। दादा गोद में बैठा हो, पोते को सलाम भेजा जा रहा है, गैब और किसको कहते हैं?
इमाम हुसैन पहले नबी पाक की गोद में है, पहला गैब हुसैन जवान होंगे, दूसरा गैब शादी होगी, तीसरा गैब बेटा पैदा होगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, चौथा गैब वो शादी करेगा, पांचवा गैब उनके यहाँ इमाम मोहम्मद बाकर पैदा होंगे, और छठा गैब जाबिर तू जिंदा भी होगा, तेरी बाकर से मुलाकात भी होगी। मेरा सलाम कह देना। इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल्लाह शरीफ पहुंचे, बैतुल्लाह शरीफ को देखा, रोना शुरू कर दिया। और पता है कितना रोए? तवाफ करने वालों को तवाफ भूल गया। वो रुक के इमाम काबा को, इमाम बाकर को देखने लगे। मुझे लगता यह है निगाहें काबे से हटकर ईमान के काबे पे लग गए। साथ जो खादिम था उसने कहा हुजूर आप रोना बंद कर दें, तवाफ रुक गया है, लोगों ने आपको देखना शुरू कर दिया, इतना रो रहे हैं आप। इमाम बाकर का जुमला सुनिए। आज किसी से पूछ लो मेरा जी 25, किसी से पूछ लो जी मेरा 50वां उम्र है, मैंने कहा 50वां उम्र करके देखो, पहले उम्र वाली कैफियत है या कोई चेंज भी आई है? 50 हज करके बंदा उसे पहली तरह तो फिर फेरे ही ने 50 उम्र करके भी तौबा नसीब ना हुई। इमाम बाकर का जुमला सुनिए। कहा रो इसलिए रहा हूं, बेनियाज के दर पे आया हूं, शायद मालिक को तरस आ जाए। मुरीद के कहने पर इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2 रकात नफल पढ़ने के लिए सर सजदे में रखते हैं। सजदे से सर उठाया तो सारी जमीन पर आंसुओं का पानी। खातिम ने फिर कहा हुजूर आप फिर रोते रहे। इमाम बाकर का जुमला सुनिए। फरमाया मुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का इरशाद याद है, हुजूर ने फरमाया जिस मुंह पर खौफ खुदा के आंसू लग जाएंगे वो चेहरा ना कब्र में जलील होगा ना हशर में जलील होगा। हम महफिल मिलाद में हाजिर होते हैं, जलसों में हाजिर होते हैं, कभी आखिरत के लिए रोना भी याद आया हमें? अब आइए जरा सरकार की बारगाह में उस बंदे ने पूछा कयामत के दिन हिसाब कौन लेगा? कयामत याद है ना, हिसाब कौन लेगा? मेरे पाक नबी ने फरमाया अल्लाह। आप भी नाम ले लें अल्लाह का। जितने बंदे बैठे हो अपनी जुबान को प्यारा कर लो, ले लो ना अल्लाह का। अल्लाह, अल्लाह हिसाब लेगा। अब ये मेरी तरफ देखेंगे तो अगली बात समझ आएगी, मैं समझा भी शायद ना सकूं। उस सहाबी ने बताया क्या कहा? अल्लाह। नहीं मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, शायद जो दूर बैठे हैं उनकी शायद मेरी तरह नजर कमजोर हो, बाकियों को तो ठीक है ना। अल्लाह अब भी नहीं समझे आप? साहबी ने कहा यार सुनो अल्लाह हिसाब लेगा, वही जो अपना रब है। माशा अल्लाह, जड़े बोले हो सुभान अल्लाह, उच्ची उच्ची बोलो, उच्ची बोलो अल्लाह। चले मैं तो जल्दी जल्दी समझावा, जल्दी समझ आ जाएगी, क्योंकि उत्ते की गल तेरा थले आके समझाइए। बंदा आखे जनाब चिश्ती साहब मैनू एक कम पै गया, तो कम भी वाल्टन पै गया, उत्थे कोई बंदा, मैं जा जलिया अपने पीर वाल्टन शरीफ दे ने। अच्छा पीर ज़ीशान शाह साहब, उन्होंने विच मैनू आखा मौलवी फिर तू रहन दे आपा करा ले सन। हुण सहाबी का देखो अल्लाह सदके जेड़ा रब दी रहमत जितना खुश है उतना ही बोले अल्लाह। अल्लाह हिसाब लेगा, वही जो हमें खिलाता है, जो पिलाता है, जो मुजरिमों को रोटी देता है, जो चेहरे नहीं बिगाड़ता, जो कहता है मैं माफ कर दूंगा। सरकार ने फिर फरमाया अल्लाह, अल्लाह हिसाब लेगा। अब उस सहाबी का नारा सुनिए हुजूर की बारगाह में। इमाम बहकी ने यह रिवायत नकल की है, उस सहाबी ने कहा नजाऊना वरब्बिल काबा, या रसूल अल्लाह अगर रब ने हिसाब लेना है तो फिर हम कामयाब ही कामयाब है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने को रब दे करम ते उम्मीद होवे वो बोलो, जिन्होंने ना होवे बिल्कुल चुप रहो। सुभान अल्लाह। उच्ची बोलो, उच्ची 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 बोलो। ये किसी मुरीद का नारा नहीं है, ये सहाबी का नारा है नबी की मौजूदगी में। हुजूर फिर असी कामयाब ही कामयाब, अपना रब है ना। सुभान अल्लाह। तुहाडे जो जड़े जड़े खुश होए अल्लाह तुहानू कब्र हशर खुश रखे। सुभान अल्लाह। जड़े एहतजाज पे कर दे अल्लाह तुहानू एहतजाज दी जजा देवे।
जेड़े खुश हो उची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। नजाओना व रब्बिल काबा, नजाओना व रब्बिल काबा। मुफ्ती साहब आपकी तवज्जो करिए, जुमला कह रहा हूं। सहाबी ने नजाओ तो नहीं कहा, नजाओ तो नहीं कहा, नजाओ ना कहा, नजाओ तो कहते तो वाहिद मुतकल्लिम की बात होती। पता है बात क्या है? नजाओ ना व रब्बिल काबा। या रसूल अल्लाह, जे तुहाडे साडे रब ने हिसाब लेना है तो फिर नबी दे सारे नौकर कामयाब ही कामयाब आ। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। नक्चार्य जिंदाबाद। अच्छा जिंदाबाद अच्छा जिंदाबाद। अच्छा, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने लुत्फ लिया, अराबी सहाबी से ना लुत्फ लिया। सरकार ने फरमाया कैफा या अराबी हो, अराबी वो किस तरह? रब जाहिर को जानता है, बातिन को जानता है, सब कुछ उससे छुपा हुआ कुछ नहीं। उसकी पकड़ बड़ी सख्त है और तू आराम नाल मौज लाइए कि मैं कामयाबी बता कैसे। असल में मसला यह था कि सहाबी की उम्मीद मेरी उम्मत तक पहुंचे, कैसे कैसे होगा। और सहाबी का जवाब सुनो। सहाबी आख्या या रसूल अल्लाह अल करीमो इजा कादरा अफा। करीम जब किसी को काबू कर लेता है तो छोड़ देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह उच्ची आखो तो मैं गल समझाऊं। सुभान अल्लाह। एदा मतलब और मैं मिस्कीना ना अंदाजे समझावा जल्दी समझ आ जाएगी। सहाबी आख्या या रसूल अल्लाह, एडा वड्डा रब होके ते निक्के जे बंदे नु नप लवे। सुभान अल्लाह। अल्लाह या अल्लाह, जेड़े तेरी रहमत ते खुश होण वास्ता ही रसूल रहमत दा इन्हां नु माफ करे। ऐ मैं मिसाल दे के समझाने लगा, शायद जल्दी समझ आ जाए। एक छोटा जिहा बच्चा 3-4 साल का बच्चा मस्जिद में चला गया, आगे बाबा जी मिल गए। वो बाबा जी जो 60 साल से वहां अजान देते हैं और नमाज पढ़ते हैं, और जब तक वो मरेंगे नहीं कोई दूसरा अजान नहीं पढ़ सकता। बाबा जी मस्जिद में रहते हैं ना, मिन्नत भी नहीं जी 50 साल तो पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या कौम थोड़े मरण का इंतजार करे ता ही कोई होर पढ़े। आपके होते हुए कोई खुदा का नाम और ना ले मस्जिद में, भाई अपने जिंदियां जिंदियां किसी और भी अजान पढ़ने का आदि होने दे। मस्जिद में भी कब्जा ग्रुप होता है, अगली सफ में बाबा जी बैठते हैं। बाबा जी बाद जाए तो पिछा बह जाए, आगे मौत पैंदी ने पहले आन। मस्जिद में चौधराहट, तेरे मेरे घर में चौधराहट किसी की नहीं चलती। तो खुदा के घर में चौधरी बनने आता है या सर झुकाने आता है? खुदा के घर में भी तेरी गर्दन अकड़ी रहती है। क्या दुआ पढ़ते हो मस्जिद में दाखिल होते हुए? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, या अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल। क्या मतलब? ओए अभी तू मस्जिद में तूने नमाज नहीं पढ़ी, अभी तूने पांव रखा है, मांग अल्लाह से। और जब तू मस्जिद से बाहर निकलने लगे फिर कहे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फज़लिक। पता है मतलब क्या है? इस घर में आया भी भिखारी बन के कर, जाया भी भिखारी बन के जा। जिस घर में भीख मांगने आता है वहां करता है। अब एक छोटा सा बच्चा 3-4 साल का बच्चा वो मस्जिद में आ गया, बाबा जी ने उसकी गर्दन पकड़ ली। इतने में मुफ्ती साहब आ गए, पीर साहब किबला तशरीफ है। उन्होंने कहा बाबा जांदी कर है की गल? हुजूर आपको नहीं पता, ये बटन चलाता है, छेड़ता है, टूटी खोलता है, पंखा चलाता है, सफे तोड़ता है। बाबे ने इतना दफात लाइया कि SHO भी ना ला सके। पीर साहब ने आख्या मुसलमानों का बच्चा है, आ गया प्यार नाल आन दे, आपा कल टुर जाना है, इन्ना ही आना है। मसीतां पिछों इन्ना ही वसाणियां ने, इन्ना बच्चे वसाणियां ने। साडे बड़े टुर गए ना, असीं जाने असां टुर जाएंगे, कल नहीं होना है, ये साडा मुस्तकबिल ने। बाबा सांभे न जाए, मैं कहा नहीं हजूर आपको नहीं पता, आपने आज मैं रोजाना भुगतना, मतलब मैं रोजाना मसीते बच्चे नहीं आन देंदा। पीर साहब ने आख्या बाबा जांदी कर, तू 70-75 साल का बाबा है, ये 3-4 साल का बच्चा है, अपनी उम्र वे, एदी उम्र वे। बाबे दे मत्थे ते जरा को थोड़ा जिहा वाटल, गल तो ठीक है, मैं 75 साल का, 300 चल तेन छड्या। हुण साहबी की गल सुनो। साहबी आके यार सलाओ, एडा वड्डा रब
उच्ची आवाज नाल बोलो। सुभान अल्लाह। ते बंदा निक्का जिहा एडियां वड्डियां शानां वाला रब निक्के जे बंदे नूं नप लवे ते छड्डे ही ना। ये कोई गल ते ना हुई। उन्हें जदों सानू नपना है तो कादे उन्हें इस करके छड्ड देना है। एक बंदा ते मैं बड़ा ते शै ही कोई नहीं। उन्हें साडी औकात नहीं वेखनी, अपने करम दा सदका छड्ड देना। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने सहाबी को मना नहीं किया। अब यहां पर मैं एक जुमला कह रहा हूं और ये जुमला मेरी सारी तकरीर का निचोड़ है। रिजवी भाई ये जुमला इस प्यार से सुनने वाला है, मरते दम तक क्या कयामत तक ना भूलने वाला जुमला है। उम्मत मुहम्मदिया के मुकद्दर का कोई जवाब ही नहीं। सुनो सुनो वो किस तरह, अरहमुर राहिमीन हिसाब लेने वाला होगा और रहमतुल लिल आलमीन हिसाब करवाने वाला होगा। अगर समझ आई हो तो ऊंची आवाज से कहने सुभान अल्लाह। वो एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे सिंध के इलाके में, तो उन्होंने तकरीर की और हशर का नक्शा बयान किया, ये होगा वो होगा, सारा कुछ बयान किया। एक बाबा जी, बाज बाबे ऐसे भी होते हैं, खड़े हो गए और सिंध में थोड़ा सा पेश लगा देते हैं लफ्ज के आगे। उसने कहा मौलवी साहब ये जो हशर का नक्शा तुमने बयान किया है, ये बताओ वहां पाक मुहम्मदो भी होंगे? यानी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा कि वहां पाक मुहम्मदो भी होंगे। अब मौलवी साहब ने ये तो बताना था होंगे, उन्होंने कहा हाँ होंगे। बाबा आखन का मौलवी जी फिर एडियां गलत गल्लां ना कर, नबी दे होंदियां मारे जाइए एडा ढेर नहीं हो सकता। उच्ची आवाज नाल बोलो, उच्ची आवाज नाल बोलो। इस उम्मत मुहम्मदिया का नसीब बड़ा अजीब होगा। एक करीब हिसाब लेने वाला होगा, दूसरा करीब हिसाब करवाने वाला होगा। ऊंची आवाज से कहें सुभान अल्लाह। मैं अगली बात करूं, अरहमुर राहिमीन बख्शने वाला होगा, रहमतुल लिल आलमीन बख्शवाने वाला होगा। आज की महफिल का मेरा मैसेज ये है, हाथ जोड़ के, मैंने हाथ हुजूर के आशिकों के आगे जोड़े हैं। कितने जनाजे आप उठा चुके, कितने जनाजों को आप कंधा दे चुके और कितने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, यारों को दफना चुके। कल मरना हमने भी है, और अगर मरना है तो मरने से पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा ही कर लें। अपने गुनाहों का किसी को गवाह ना बनाए। बाद लोग कहते हैं हजूर आप दुआ कर दे, मैंने फलां जुर्म किया। हजरत साहब को क्यों गवाह बनाते हो? मौलवी को क्यों गवाह बनाते हो? पीर साहब को क्यों गवाह बनाते हो? उसने पर्दा डाला हुआ है रात की तारीकी में, कह मौला मुजरिम होते हुए अगर पर्दा डाला है तो पर्दे पर्दे में माफ कर दे। मैं आज की इस पाक महफिल में भाई मोहम्मद नवाज साहब को मुबारकबाद देते हुए और अली नवाज साहब की सारी हिकमत अमली को सलाम करते हुए और किबला पीर साहब की शफकतों की खैरात की उम्मीद रखते हुए मैं आखिरी गुजारिश आपसे ये कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, सुन्नियों अल्लाह की कसम अकीदा तुम्हारा सच्चा है, इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है। सिर्फ 3 काम कर लो, सिर्फ 3 काम। मस्जिदें आबाद कर लो, मदरसे आबाद कर लो, और जितना सूरत और नबी पाक अलैहिस्सलाम के हुस्न की बातों पे झूमते हो, हुजूर की तालीमात को अपनाना शुरू कर दो। खुदा की कसम तुम्हारा तो दुनिया में शरीक ही कोई नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कहें, सारी रात कहें या रसूल अल्लाह हम तेरे हैं तेरे हैं, और जब सुबह अजान हो तो फिर कहें अमल करने के लिए और बथेरे हैं, हम तेरे हैं। खुदा के लिए ये काम नहीं करना। तुम सुन्नी हो, आशिक रसूल हो, मैं इज्जत करता हूं हर सुन्नी की, लेकिन मैं चाहता ये हूं अगर सुन्नी के चेहरे पर रसूल की सुन्नत सजी हो और मस्जिद जाने के लिए सारे सुन्नियों की लाइन लगी हो, तो फरिश्ते भी पुकार उठे आशिक देखने हूं तो ये मोहम्मद के गुलाम पड़े।
क्या मैं आपसे ये उम्मीद रखूं? हाथ नहीं खड़े करना, हाथ नहीं खड़े करने। मैंने कोई किसी कमीशन नहीं जाके लेनी, दिल ही दिल में इरादा कर लें कि हम में से जो बेनमाज है आज के बाद नमाज की पाबंदी करेगा। और मुझे नहीं पता कौन कौन इरादा करता है, अपने दिल में हाथ भी खड़े नहीं करना, बोलना भी नहीं ताकि पर्दा रह जाए। दिल से पूछ लें, अगर चेहरा मेरे नबी का सबसे ज्यादा सोना है तो आज के बाद नबी की सुन्नत कटेगी नहीं, चेहरे पे सजेगी। ये मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं वैसे लतीफा नहीं सुना रहा। जब मैं इब्तिदा में मेरी दाढ़ी मुबारक का बाल आया था तो यहां नीचे से आया था और बड़ा इम्तिहान होता है उसको रखना। मुझे एक साथी ने कहा यार इसको कटवा दो, ऊपर से आएगी। मैं कहा नहीं नहीं, किस्मत नाल हुजूर दी सुन्नत दी बहार आई है। कसम उठा के कह रहा हूं, ये जो मेरे चेहरे पर दाढ़ी है ये पैदाइशी है। मुझे एक दिन किसी बंदे ने कहा हजरत आपका क्या ख्याल है, क्या हाल है? मैं कहा यार मेरे पल्ले और तो कुछ नहीं, ये हुजूर की अमानत मुंह पे सजाई हुई है। मुझे पक्का यकीन है रब मेरा मुंह नहीं देखेगा, मुस्तफा का मुंह तो देखेगा। खुदा के लिए आप और मैं अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। ये भाई मोहम्मद नवाज साहब को हर साल ये महफिल सजाते हैं, इश्क़ रसूल की खातिर ही सजाते हैं ना, मोहब्बत रसूल की खातिर सजाते हैं। कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ना होता। अल्लाह इनका जज्बा भी कबूल करे और अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता करे। वाखिर दावा।